उस रात बाहर तूफान था और आसमान से आफत बरस रही थी। मैं अपने इलाके का इलेक्ट्रीशियन हूँ, मेरा नाम तुषार है। रात के करीब 12 बजे मेरे फ़ोन पर एक वीआईपी बंगले से शिकायत आई कि वहाँ का मेन फ्यूज उड़ गया। जब मैं उस आलीशान बंगले के सामने पहुँचा तो चारों तरफ घना अंधेरा था। मैंने जैसे ही बंगले का दरवाज़ा खटखटाया, दरवाज़ा खुला था तो सामने अंजलि खड़ी थी। अंजलि, मैं पहले भी इस इलाके में आ चुका था। अंजलि इस इलाके के सबसे अमीर बिजनेसमैन की पत्नी थी। रेशमी नाइट गाउन, बिखरे हुए बाल और हाथ में जलती हुई एक मोमबत्ती लिए थी। जब मोमबत्ती की पीली रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी तो वह किसी फरिश्ते जैसी लग रही थी। मैं पूरी तरह भीगा हुआ था, मेरी शर्ट के ऊपर के 2 बटन खुले हुए थे। उसने घबरा कर मुझे देखा तो मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए मुस्कुरा कर कहा, मैं तुषार, इलेक्ट्रीशियन। मैडम, बाहर का मौसम बहुत कातिल है और आपके घर का फ्यूज उड़ चुका है। वैसे शॉर्ट सर्किट कहाँ हुआ है? आपके इस आलीशान बोर्ड में या कहीं और? मेरी बात सुनकर उसने अपनी नज़रें झुका ली, लेकिन उसके चेहरे पर आई लाली अंधेरे में भी चमक उठी। उसने अपनी मीठी आवाज़ में कहा, अंदर आओ तुषार, अंदर आओ, यहाँ बहुत अंधेरा है। मैं मन ही मन गुनगुनाने लगा, तेरी चौखट पर आकर होश खो बैठा हूँ। हाँ, तेरी चौखट पर आकर होश खो बैठा हूँ। तुझे देखा तो खुद को भूल बैठा हूँ। तुझे देखा तो खुद को भूल बैठा हूँ। बिजली के तार तो मैं रोज़ जोड़ता हूँ ज़माने में। बिजली के तार तो मैं रोज़ जोड़ता हूँ ज़माने में। आज तेरी आंखों से दिल का तार जोड़ बैठा हूँ। तेरी आंखों से दिल का तार जोड़ बैठा हूँ। मैं बंगले के अंदर गया। सन्नाटा ऐसा था कि हम दोनों की सांसों की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। मैं दीवारों पर लगे मेन स्विच बोर्ड को खोलने लगा। काम करते हुए मेरे शरीर से पानी की बूंदें टपक रही थी। मैंने महसूस किया कि अंजलि दूर खड़ी नहीं थी, वो मेरे ठीक पीछे आकर खड़ी हो गई थी। वो मेरे ठीक पीछे आकर खड़ी हो गई थी और उसकी नज़रें लगातार मेरी ओर थी, मेरी ओर। उसका वो अकेलापन, प्यार की वो प्यास, मैं उसकी आंखों में साफ साफ पढ़ रहा था। अचानक बोर्ड से एक तेज चिंगारी निकली। अंजलि डर के मारे पीछे हटी, लेकिन उसका सिर फिसल गया था। इससे पहले कि वो फर्श पर गिरती, मैं फुर्ती से हाथ बढ़ाकर उसकी पतली कमर को अपनी मजबूत बाहों में खींच लिया। वह सीधे मेरे सीने से आकर टकरा गई। मेरी भीगी हुई शर्ट और उसका रेशमी लिबास, दोनों के बीच का फासला मिट चुका था। मोमबत्ती नीचे गिरकर बुझ गई थी और अंधेरा हो गया था। मैंने धीरे से उसकी कमर को अपने हाथ से और कस लिया और उसके कान के पास झुककर धीरे से कहा, मैडम अंजलि, करंट तो इन बेजान तारों में होता है, करंट तो इन बेजान तारों में होता है, लेकिन जो करंट आपके इस बदन को छूकर मेरे दिल में उतरा है, उसे मुझे आपका गुलाम बना दिया। उसने मुझे एकदम गुलाम बना दिया। क्या कर रहे हो? अपना काम करो, अपना काम करो। काम ही तो करना हूँ। मैडम, काम ही कर रहा हूँ, बस आपकी इजाज़त चाहिए, इजाज़त। मैं कुछ समझी नहीं, तुम क्या चाह रहे हो? मैम, बस एक बार हाँ कर दीजिए, बस एक बार। अरे खुल के बोलो ना, क्या चाहिए तुम्हें, क्या चाहिए? बस वही कनेक्शन, बस वही कनेक्शन। तुम देखने में तो बड़े भोले भाले लगते हो, लेकिन हो बड़े नटखट। मैम, आपको देखकर मेरा मन मचल रहा है। आप इतनी सुंदर हैं तो वो चीज़ कितनी सुंदर होगी, कितनी मज़ेदार होगी। किसी चीज़ की बात कर रहे हो? तुम किस चीज़ की बात कर रहे हो? अरे वही छोटी सी चीज़, वही बस छोटी सी। बस एक बार दिखा दीजिए, बस एक बार। अगर एक बार देख लोगे ना तो क्या करोगे? तुम दीवाने हो जाओगे उसके। बस एक बार देख लूँ तो फिर उसे देखता ही रहूँगा। तो क्या तुम उसे देख नहीं सके हो क्या अभी तक? नहीं मैम, अभी कहाँ देखो, मेरी शादी ही नहीं हुई तो क्या देखूँगा? नहीं मैडम, मैं नहीं देखा हूँ, तभी तो मेरा मन ललच रहा है। ठीक है, ललचाने दो, खूब लचने दो, खूब इंतज़ार करो। सब्र का फल मीठा होता है। फिर देखते ही देखते अंजलि ने अपनी दोनों बाहें मेरी गर्दनों के चारों तरफ डाल दी।
उसकी आंखों में एक अजीब सा नशा था। उसने मेरे होठों के करीब अपने होठों को लाते हुए कहा, आज मुझे इस दीवार अमीर दुनिया की दीवारों से आज़ाद कर दो तुषार, आज़ाद कर दो। बरसों से इस सीने सोने के पिंजरे में तड़प रही हूँ, एकदम तड़प रही हूँ। आज मुझे अपनी बाहों में बिखेर लो, अपने बाहों में संभालो। उस रात अंधेरे में, उस सन्नाटे में ऊंच नीच का हर फासला मिट गया था दोस्तों। मैंने उसे अपनी बाहों में उठाकर बेडरूम के मखमली बिस्तर पर सुला दिया। और उस रात हमने मोहब्बत की वो दास्तान लिखी जिसकी गवाह सिर्फ वो तूफ़ानी रात थी दोस्तों, तूफ़ानी रात। हाँ तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको इसी ढंग की कहानियाँ मिलती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।